ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय, श्लोक संख्या 11, श्लोक संख्या 11। आइए इस श्लोक का श्रवण करें। अयनेषु च सर्वेषु, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता। भीष्मेव अभिरक्षन्तु, भीष्मेव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। भीष्मेव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता। भीष्म एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अब इस श्लोक में, श्लोक संख्या 11 में, श्लोक संख्या 11 में दुर्योधन अपने सेनापतियों को, योद्धाओं को निर्देश देता है, उनको कार्य का निर्देश करता है कि सभी सेनापतिगण, योद्धागण भीष्म पितामह की रक्षा का विशेष ध्यान रखें। अब आइए शब्दों का विश्लेषण करें और अर्थ को जानें। अयनेषु, अयनेषु का अर्थ है सभी मोर्चों में। अयनेषु, अयनेषु मतलब मोर्चा। अयनेषु सर्वेषु च, और सभी मोर्चों में। सर्वेषु मतलब सभी में, अयनेषु माने मोर्चों में। अयनेषु च सर्वेषु, सभी मोर्चों में यथा भागम अवस्थिता, जो जिस भाग में स्थित है। जो सेनापति, जो योद्धा जिस भाग में अवस्थित हैं, सभी मोर्चों में, उन सभी मोर्चों में भीष्म एव अभिरक्षन्तु, भीष्म की रक्षा की जाए, भीष्म की रक्षा करें। भीष्म एव अभिरक्षन्तु, भीष्म की विशेष रक्षा करें। भवन्तः सर्व एव हि, भवन्तः मतलब आप, भवन्तः सर्व आप सभी, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से आप सभी योद्धागण, सैनिकगण युद्ध में जो जिस भाग में स्थित है, जो जिस मोर्चे पे स्थित है, वहां स्थित होकर के भीष्म पितामह की विशेष रक्षा का ध्यान रखें। अर्जुन को ज्ञात है कि भीष्म पितामह महान सेनानायक हैं। उसे इस बात की भी इच्छा है कि वह भीष्म पितामह के प्रति प्रेम को प्रकट करे। भीष्म पितामह का प्रेम पांडवों के साथ भी है। भीष्म पितामह के लिए पांडव भी अत्यंत प्रिय रहे हैं, परंतु राज्य की बाध्यता और कुछ अन्य कारणों से वो कौरव सेना के पक्ष में है। कौरव सेना के पक्ष में युद्ध का नेतृत्व कर रहे हैं, कौरव सेना के सेना में शामिल हैं। दुर्योधन अपनी वाणी से योद्धाओं को निर्देशित करता है, सेनापतियों को निर्देश देता है, और यह बात भीष्म पितामह को भी स्पष्ट करता है कि दुर्योधन को भीष्म पितामह की रक्षा की विशेष चिंता है। दुर्योधन जानता है कि कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध में भीष्म पितामह कोई ढील बरतें, कहीं ऐसा ना हो युद्ध के दौरान उनके मन में पांडवों के प्रति प्रेम, विशेष प्रेम जागृत हो जाए। इस नाते संभवतः इस कारण दुर्योधन भीष्म पितामह के लिए सेनापतियों के समक्ष चिंता प्रकट करते हुए कहता है कि सेनापति और योद्धा भीष्म पितामह की रक्षा का विशेष ध्यान रखें। अब आइए श्लोक संख्या 12। तस्य संजयन हर्षम, तस्य संजनयन हर्षम, तस्य संजनयन हर्षम
कुरु वृद्ध पितामह तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्य उच्चैः शंखं ददमो प्रतापवान् सिंहनादं विनद्य उच्चैः शंखं ददमो प्रतापवान्। श्लोक संख्या 12 में, अध्याय 1 श्लोक संख्या 12। इस श्लोक में भीष्म पितामह ने सिंह की भांति गरज कर शंख ध्वनि किया। तस्य संजयन हर्षम, दुर्योधन के हर्ष को बढ़ाते हुए। अब आइए हम शब्दों का विश्लेषण करें और अर्थ रस की प्राप्ति करें। तस्य संजयन, तस्य संजनयन, तस्य संजनयन, तस्य उसका, किसका? दुर्योधन का। संजनयन मतलब बढ़ाते हुए। तस्य संजनयन, दुर्योधन का हर्ष बढ़ाते हुए। हर्ष माने हर्ष, प्रसन्नता, दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए, दुर्योधन के हर्ष में अभिवृद्धि करते हुए, दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए, दुर्योधन के हृदय में हर्ष की उत्पत्ति के लिए। कुरु वृद्ध, कुरु वृद्ध, कुरुओं में सर्वाधिक वृद्ध पितामह भीष्म है। पितामह भीष्म के लिए इस श्लोक में कुरु वृद्ध शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि कौरवों में सर्वाधिक वयोवृद्ध पितामह भीष्म हैं, जो अत्यंत प्रतापवान है, अत्यंत प्रतापी हैं। पितामह भीष्म ने तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृद्ध, पितामह, पितामह कुरुवृद्ध ने अर्जुन के हर्ष को बढ़ाने के लिए सिंहनादम, सिंहनादम विनद्य उच्चैः, सिंहनाद, सिंह की भांति गर्जना, सिंह की भांति गर्जन, विनद्य मतलब गरज कर, सिंह की भांति गरज कर, शंखम दधमो, दधमो मतलब बजाया, दधमो का तात्पर्य है बजाया, शंखम दधमो शंख बजाया, प्रतापवान, प्रतापवान भीष्म पितामह सिंह की भांति गर्जना करने वाले शंख को बजाया। सिंह की भांति गर्जने वाले, सिंह की भांति गर्जन करने वाले, अत्यंत उच्च स्वर में, सिंह की भांति गरज कर अत्यंत उच्च स्वर में शंखम दधमो, शंख को बजाया। तस्य संजनयन हर्षम, अर्जुन, अब इसके हम अर्थ को संक्षिप्त में जाने। तस्य अर्थात दुर्योधन के हर्ष को बढ़ाने के लिए कुरु वृद्ध, कुरुओं में वृद्ध पितामह भीष्म ने सिंह की सी गर्जना में शंख दधमो, शंख को बजाया। वस्तुतः प्राचीन काल में जो युद्ध होते थे, शंख ध्वनि, युद्ध के वाद्य होते थे, शंख सहित युद्ध के अनेक वाद्य होते थे। उन वाद्यों को का वादन किया जाता था युद्ध के आरंभ में। जब युद्ध शुरू होता था, शुरू होने के पूर्व रणभेरी बजती थी। युद्ध का आरंभ हो रहा है, युद्ध का श्री गणेश हो रहा है, और इस श्री गणेश में सर्वप्रथम भीष्म पितामह ने सिंह की भांति गरज कर उच्च स्वर में शंख ध्वनि की। अब आइए श्लोक संख्या 13, प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 13। ततः शंखाः च पणवानक गोमुखा, ततः शंखाः च पणवानक गोमुखा, सहसा एव अभिहन्यन्त, सहसा एव
अभिहन्यन्त सा शब्द तुमुलो अभवत। अब आइए शब्दों की व्याख्या करें। ततः, तत्पश्चात, तदनंतर, उसके बाद। शंख, शंख अनेक शंख, बड़े बड़े भेरी, बड़े बड़े ढोल, बड़ी बड़ी भेरियां बजने लगी, शंख, शंखों की ध्वनि होने लगी। पणो आनक, पणो आनक शब्द का अर्थ है ढोल नगाड़े। गोमुख यह एक वाद्य यंत्र है, पणो आनक एक वाद्य यंत्र है, भेरी का अर्थ नगाड़े है। श्रृंगी बजने लगी, नगाड़े बजने लगे, गोमुख अर्थात श्रृंगी बजने लगी, ढोल नगाड़े बजने लगे, शंख बजने लगे। सहसा एव अभिहन्यंत, सहसा मतलब एक साथ, अभी मतलब विशेष रूप से, हन्यंत माने बज उठे। सहसा एकाएक बहुत से वाद्य यंत्र बज उठे, एकाएक रणभेरी बज उठी, शंख बज उठे, श्रृंगी बज उठी, ढोल नगाड़े बज उठे, और स शब्द तुमलो अभवत, और उससे महान कोलाहल हुआ, उससे महान ध्वनि उत्पन्न हुई, उससे भयानक ध्वनि उत्पन्न हुई, और वह ध्वनि चारों तरफ व्याप्त हो गई। अब इस श्लोक का हम संक्षिप्त अर्थ जान लें। रण क्षेत्र है, कौरव और पांडवों की सेना युद्ध क्षेत्र में एकत्रित है। पितामह भीष्म ने शंख ध्वनि उत्पन्न की, प्रत्युत्तर में अनेक शंख बजने लगे, अनेक नगाड़े बजने लगे, ढोल बजने लगे, श्रृंग बजने लगे, और इससे महान कोलाहल हुआ। अब आइए हम श्लोक संख्या 14 में, श्लोक संख्या 14। ततः श्वेतैः युक्ते महति स्यन्दने, ततः श्वेतैः हैः युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवः चाएव, माधवः पाण्डवः चाएव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु, दिव्यो शंखो प्रदद्मतु। तत्पश्चात, तदनंतर, ततः श्वेत, श्वेत सफेद रंग के, श्वेत वर्ण के, है का अर्थ है घोड़े। महति माने विशाल, स्यन्दने का अर्थ है रथ में, स्यन्दने रथ में, स्थित हो माने स्थित हो, विशाल रथ में स्थित। ततः श्वेतैः हैः युक्ते, श्वेत घोड़ों से जुते हुए, श्वेत वर्ण के सफेद रंग के घोड़ों से जुते हुए विशाल रथ में स्थित माधवः पांडवः च, माधवः पांडवः च एव। माधव अर्थात भगवान श्री कृष्ण, अर्थात भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री नारायण। पांडव, पांडव शब्द का अर्थ यहाँ पे अर्जुन से है। माधव पांडव चाएव, माधव और पांडव, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन। दिव्यो शंखो प्रदध्मतु, दिव्य शंखों को बजाया भगवान श्री कृष्ण ने, और परम बलशाली महान धनुर्धर अर्जुन ने दिव्य शंखों का वादन किया। दिव्यो शंखो प्रदध्मतु। अब आइए संक्षिप्त अर्थ जानें। ततः श्वेतैः युक्ते, श्वेतैः हैः युक्ते महति स्यन्दने स्थितो। सफेद घोड़ों, श्वेत वर्ण के घोड़ों से युक्त
विशाल रथ में स्थित भगवान श्री नारायण श्री कृष्ण और अर्जुन ने दिव्य शंख बजाए। अब आइए श्लोक संख्या पंचदश, श्लोक संख्या 15 अर्थ जाने और पाठ करें श्लोक का। पांचजन्यम हृषिकेशो, पांचजन्यम हृषिकेशो, देवदत्तं धनंजयः, पांचजन्यम हृषिकेशो, देवदत्तं धनंजयः, पौंड्रं दधमो महाशंखं, पौंड्रं दधमो महाशंखं, भीमकर्मावृकोदरः, पौंड्रं दधमो महाशंखं, भीमकर्मावृकोदरः, पांचजन्यं हृषिकेशो, देवदत्तं धनंजयः, पौंड्रं दधमो महाशंखं, भीमकर्मावृकोदरः। पांचजन्य, पांचजन्य भगवान श्री कृष्ण का, भगवान हृषिकेश का, भगवान हृषिकेश का शंख है। भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान हृषिकेश ने पांचजन्य नामक शंख बजाया। हृषिक ईसा इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण श्री नारायण समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। भगवान की इच्छा से ही समस्त इंद्रियों में चेतना का संचार होता है और समस्त इंद्रियां सक्रिय होती हैं। परमात्मा श्री कृष्ण श्री नारायण की कृपा से ही सभी इंद्रियों में शक्ति का संचार होता है, चेतना का संचार होता है। भगवान की कृपा से ही इंद्रियां सक्रिय होती हैं और इंद्रियों में जीवन की प्राप्ति होती है। इस कारण भगवान श्री कृष्ण को हृषिकेशः कहा गया है। हृषिकेशः भगवान इंद्रियों के स्वामी हैं। भगवान श्री कृष्ण इंद्रियों के स्वामी हैं। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम हृषिकेश भी है। भगवान के अनंत नाम हैं, अनंत गुण हैं, अनंत कर्म हैं। भगवान का एक नाम हृषिकेश है। भगवान हृषिकेश ने, भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख का वादन किया। भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया। देवदत्तं धनंजयः, देवदत्तं धनंजयः। धनंजय अर्थात अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख का वादन किया। पौंड्रम दधमो महाशंखं, पौंड्रम दधमो महाशंखं, भीमकर्मावृकोदरः। पौंड्रम भीम के शंख का नाम है पौंड्र। पौंड्रम दधमो महाशंखम, महाशंख विशाल शंख पौंड्र को भीम ने बजाया। भीम ने विशाल शंख पौंड्र को बजाया। पौंड्रम दधमो, दधमो का अर्थ है बजाया। महाशंखम विशाल शंख को भीम कर्मा, भीम कर्मा भयानक कर्म वाले, विशाल कर्म वाले, अत्यंत भीषण कर्म वाले भीम ने महाशंख पौंड्र का वादन किया। संक्षिप्त अर्थ जाने। भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख का वादन किया। भीम कर्मा भीषण कर्म करने वाले, भयानक कर्म का संधान करने वाले भीम ने महाशंख पौंड्र को बजाया। अब आते हैं श्लोक संख्या
16 में, अध्याय 1, श्लोक संख्या 16। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः। नकुलः सहदेवः च सुघोषमणिपुष्पकौ। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः। नकुलः सहदेवः च सुघोषमणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने, राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने, नकुलः सहदेवः च, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्लोक संख्या 17। कास्यः च परमेशवासः शिखण्डी च महारथः। द्रुपदो द्रौपदेयः च सर्वशः पृथ्वीपते। कास्यश्च परमेशवासः शिखण्डी च महारथः। धृष्टद्युम्नो विराटः च सात्विकी च पराजितः। द्रुपदो द्रौपदेयः च सर्वशः पृथ्वीपते। सौभद्रः च महाबाहो शंखान् ददमुः पृथक् पृथक्। श्लोक संख्या 17। कास्यः च, कास्यः च काशीराज, काशी के राजा। कास्यः और काशी के राजा ने परम ईशुआसः महान धनुर्धर, परम ईशुआसः महान धनुर्धर शिखंडी ने, परम ईशुआसः शिखंडी च महारथः और महान धनुर्धर शिखंडी ने। धृष्टद्युम्न ने, विराटः च और विराट ने, सात्यकी च और सात्यकी ने, च अपराजितः युद्ध में कभी भी पराजित न होने वाले, सदा विजयी, सदैव विजय का संधान करने वाले। सात्यकी ने, राजा विराट ने, धृष्टद्युम्न ने, काशीराज ने और महान धनुर्धर महारथी शिखंडी ने शंख बजाए। द्रुपदो द्रौपदेयः च सर्वशः पृथ्वीपते। द्रुपदो द्रौपदेयः च, द्रुपद पांचाल के राजा द्रुपद, पांचाल के राजा द्रुपद। द्रौपदेयः और द्रौपदी के पुत्र, द्रौपदी के पुत्रों ने, सर्वशः सभी, पृथ्वीपते पृथ्वीपति राजा, राजा का संबोधन पृथ्वीपति भी है, और पृथ्वीपति अर्थात राजा। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने महाबाहु महान विशाल भुजाओं वाले शंखान ददमु शंख बजाए पृथक पृथक माने अलग अलग। अब इसके अर्थ को हम जान लें। राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख की ध्वनि उत्पन्न की, अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, युद्ध कला में निपुण शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी,
जैसे अपराजित योद्धा द्रौपदी के पुत्र सुभद्रा के महाबाहु पुत्र अभिमन्यु ने सबने पृथक पृथक शंख बजाए। अब श्लोक संख्या 19 पर आते हैं। सा घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्। सा घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्। नभ च पृथिवीं चयोतुमुलोऽभ्युनादयन्। सा घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्। नभ च पृथिवीं चयोतुमुलोऽभ्युनादयन्। अब आइए इसके अर्थ को जाने। सा घोषो, वह घोष, वह ध्वनि, वह विशाल भयंकर ध्वनि। धार्तराष्ट्राणाम, धृतराष्ट्र के पुत्रों के, धार्तराष्ट्राणाम धृतराष्ट्र के पुत्रों का। हृदयानि व्यदारयत, हृदयानि माने हृदयों को, व्यदारयत माने विदीर्ण कर दिया, विच्छेदित कर दिया। इस महान घोष ने, उस महान ध्वनि ने, जिसको पांडु सेना के महान वीरों ने, सेनापतियों ने और भगवान श्री कृष्ण ने जो ध्वनि उत्पन्न की, जो वाद्य यंत्र बजाए, जो शंख बजाए, जो रणभेरी बजाए, ढोल नगाड़े बजे, उससे धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। नभ च पृथ्वीं चाएव, नभ आकाश और पृथ्वी, नभ च पृथ्वीं चाएव, संपूर्ण आकाश और पृथ्वी तुमुलोऽभ्युनादयन्। आकाश को और पृथ्वी को गुंजारित कर दिया, कोलाहल से भर दिया, कोलाहल युक्त कर दिया। आकाश और पृथ्वी सब कोलाहल पूर्ण हो गई। अब संक्षिप्त अर्थ जाने। पांडव सेना के महान सेनापतियों ने, भगवान श्री कृष्ण ने युद्धवाद्य यंत्रों से जो ध्वनि उत्पन्न की, उससे धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। उस महान तुमुल ध्वनि से, उस महान भयंकर ध्वनि से, उस घोष से पृथ्वी और आकाश सब गुंजायमान हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।